हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है मेरी सारी सोल फैमिली बहुत अच्छी होगी। आपका बहुत बहुत थैंक्स। और सभी को बेनती करती हूँ जो फेसबुक पर मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल अंतरात्मा की यात्रा पर भी चले जाओ ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मुझे ज़्यादा एडिटिंग के बारे में पता नहीं, इसके बारे में। तो हम गाँव में रहते हैं, कोई मिलता भी नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर कोई साधक जानता है एडिटिंग के बारे तो थोड़ी मेरी हेल्प कर सकता है। मैं उसको टैरो कार्ड रीडिंग फ्री में कर दूंगी अगर कोई जानता है, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मेरी इच्छा है, बाकी डिवाइन पर छोड़ रखा है, मैंने कोई ज़्यादा फिक्र नहीं करती। तो आज का मेरा टॉपिक है कि टैरो कार्ड क्या होते हैं। कई लोग इनको ताश के पत्ते समझते हैं, मेरे बच्चे भी यही समझ, बेटी तो मेरी समझती है। बेटी ने तो मेरी ने रेखी के भी कोर्स किए हैं, हीलिंग के मेथड को, फार्मूले को समझती है, लेकिन उतना नहीं समझती जितना समझना चाहिए, क्योंकि उसकी अभी आत्मा की जागृति नहीं हुई, लेकिन होगी इसी जन्म में। उसकी जन्म पत्री में लिखा हुआ था कि आप इस दुनिया में जब जाओगे ना, जिद करके परमात्मा से मिलकर ही जाओगे। मैं उसको कई बार हंसती होती थी कि जन्म पत्री में तेरी में लिखा है तो आत्मा की जागृति मेरी होगी। जो बच्चे 2000 से 2006 तक जन्मे हुए हैं वो ब्लू बॉर्न बेबी हैं, उनके पास अथाह शक्तियां हैं। और मेरा ग्रैंडसन भी उसी टाइम में जन्म हुआ था। वो बच्चे कल की अवतार के योद्धे हैं। उनकी वैसे तो हर एक सोल के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उन बच्चों ने पास्ट लाइफ में बहुत सारी साधना की हुई है। अभी वो अपनी लाइफ में हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनकी फिर मैरिज लाइफ होगी। पता नहीं परमात्मा ने, डिवाइन ने कब उनके अंदर ये चीज़ें जागृत कर देनी है। वो एक योद्धे की तरह एक मिशन पर आई हुई है उनकी सोल, उनको काम करना होगा। मेरा ग्रैंडसन भी उन्हीं में से है। मेरी बेटी की भी आत्मा की जागृति होगी। अगर एक परिवार में एक इंसान की आत्मा की जागृति होती है तो दूसरों की जागृति होनी भी तय है। डिपेंड करता है कि बाकी लोगों ने अपने कार्मिक अकाउंट कितने खाली किए, कितने बाकी हैं। होगी सबकी। और आज का मेरा टॉपिक है कि टैरो कार्ड क्या होते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ, हमारी स्पेस में एक लाइब्रेरी है, आकाशिक रिकॉर्डिंग, जहाँ हर एक आत्मा का रिकॉर्ड है। पुराने ज़माने में बोला करते थे कि चित्रगुप्त हमारे चित्र खींचते हैं। सिस्टम वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम चेंज हो रहा है तो डिवाइन भी अपनी जो प्लानिंग है वो चेंज कर देते हैं। जो परम शांति वाले बापू जी हैं, उनके द्वारा गाइडेंस मिली कि जो चित्रगुप्त का सिस्टम था वो अब ख़त्म हो गया, किसी ने उसको ख़त्म कर दिया। मुझे ज़्यादा इस स्टोरी के बारे में पता तो नहीं, लेकिन परमात्मा ने फिर आकाशिक रिकॉर्डिंग का सिस्टम शुरू किया कि हर एक आत्मा के रिकॉर्ड होने चाहिए। आप सोचो कि पहले कभी आकाशिक रिकॉर्डिंग होती थी, PLR होता था, लेकिन अब होता है। हम कहने को कलयुग कहते हैं, लेकिन कलयुग में हमें ऑप्शन भी परमात्मा ने बहुत दिए हैं, तो उन्हीं में से टैरो कार्ड रीडिंग भी एक है। जिस इंसान के अंदर जो अकल साइंस होती है ना, उसको ये चीज़ें पहले से ही अच्छी लगती है। आज से 35-40 साल पहले कभी कभी कोई टैरो कार्ड रीडिंग करता था, तो जब भी करते थे ना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे तब पता नहीं था कि मैं भी इसी लाइन में आऊँगी, क्योंकि परमात्मा तैयारी पहले से कर देता है। कई लोगों को इसकी बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि है क्या है, नफ़रत करते हैं इस चीज़ से, क्योंकि उनकी सोच अपनी है। लेकिन जब आपकी आत्मा की जागृति करा दी जाती है ना, तो आप इस चीज़ को समझना शुरू कर देते हो कि ये क्या है। और मैं सभी जो मेरी सोल फैमिली जुड़ी है थैंक्स करती हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमारी स्पेस में लाइब्रेरी है, वहाँ हमारी बुक्स हैं, हमारे रजिस्टर हैं हर एक के नाम के। जो भी हम सुबह से शाम तक कोई सोचते हैं, बात करते हैं, एक्शन लेते हैं, हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है पल पल। जब हम रीडिंग करते हैं, हम अपने यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स को, देवी देवताओं को, सभी को कॉल करके पूरी प्रेयर करके बैठते हैं। और उसमें हमने बोलना होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक जरिया हैं। जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रही है, दृश्य शक्तियाँ कर रही है, आकाशिक रिकॉर्डिंग कर रही है। हम बीच में से निकल जाते हैं
और रह जाते हो आप और आकाशिक रिकॉर्डिंग। तो कई लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा 60% तक हमारी जो रीडिंग है रेजोनेट करती है हमारे साथ, उसका कारण यही होता है। ये जो टैरो कार्ड के द्वारा एनर्जी आती है ना, ऊपर से आती है, ये डिवाइन भेजते हैं। आपकी जो बुक है ना, आपका जो रजिस्टर है आपके नाम का पड़ा है, उसमें से आती है। हम तो न्यूट्रल हो जाते हैं, बस हम तो एक थोड़ा सा परमात्मा के सेवक हैं जो बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी न किसी के द्वारा ये चीज़ आप तक पहुंचानी होती है। बस हम जरिया हैं, हम एक चैनल हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जिस दिन हमारी आत्मा की जागृति हुई थी, हमारी मैं तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी। इस बात को आपको समझना होगा। जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो ना, तो आपकी मैं जीरो हो जाती है और आपका और डिवाइन का सीधा कनेक्शन हो जाता है। डिवाइन आपकी बात सुनने लग जाते हैं और आपको डिवाइन की बातें समझ में आने लग जाती है। इतना प्यारा कनेक्शन बन जाता है आपको। लेकिन सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। इंसान की ईगो आड़े आती है। ना तो इस कलयुग में कोई माफ़ी मांगना चाहता है, ना कोई होनोपोनो करना चाहता है, ना कोई किसी को माफ़ करना चाहता है, क्योंकि ईगो आड़े आती है। हमारी लाइफ में ईगो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान करती है। हमारी लाइफ में डाउनफॉल इसीलिए आता है, हमारी एनर्जी लो चली जाती है। तो ये जो टैरो कार्ड है ना, ये आज के बने हुए नहीं हैं, बहुत पुराने ज़माने के हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा मतलब आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप रा आए थे हमारे अर्थ पर कई सौ साल पहले। गीजा में जो पिरामिड बने हैं, मिस्र में पिरामिड बने हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। वो आए थे 6th डिमेंशन थे। हम 3rd डिमेंशन में रहते हैं, तो हमारे से वो बहुत ऊपर की बीइंग्स थी, बहुत मास्टर सोल थी वो। राजस्टम आए हैं, उन्होंने पिरामिड बनाए। पिरामिडों के अंदर जो जो टैरो कार्ड है ना, उनकी फ़ोटो बनी हुई थी। वहाँ से फर्स्ट टाइम लोगों को गाइडेंस मिली। जो राह आए थे वो हमें परमात्मा के नज़दीक ले जाने के लिए आए थे। वो वननेस का, लॉ ऑफ वन का हमें लेसन सिखाने आए थे। एक गिनी नेजा हैं, अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो आप उनकी वीडियो देखनी शुरू कर दो। वो लॉ ऑफ वन पर बहुत कुछ उन्होंने ज्ञान दिया है। मुझे उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। पहले जो रीडिंग होती थी, जो हमारी ताश के पत्ते होते थे, उनके अनुसार होती थी। लेकिन 1909 में पामेला, शायद उन्होंने इन पर जो पिक्चर बनानी शुरू कर दी, ताकि लोगों को ज़्यादा इसके बारे में समझ आ जाए, रीडिंग करने वाले को आसानी हो जाए। क्योंकि कार्ड देखने के जब उसकी तरफ देखते हैं ना, तभी हमें उसकी एनर्जी को पिक करते हैं कि इसमें क्या कुछ है। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जितना आप एक्सपीरियंस करते हो उतना आप आगे बढ़ते हो, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलती है। लेकिन तभी मुझे पता चल जाता है कि इसकी एनर्जी क्या है। लिखने वाले तो एक कार्ड के ऊपर एक बुक लिख सकते हैं, इतना उनके अंदर ज्ञान होता है। लेकिन अभी मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन जितनी हुई हूँ आपके सामने है। इस बात की खुशी है कि आप मेरी रीडिंग को लाइक करते हो। जब मैं बीच में से निकल जाती हूँ, मैं तो एक चैनल हूँ, जो कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, तो आपका और डिवाइन का कनेक्शन सीधा हो जाता है, जितनी भी सोल फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है और ये बिल्कुल रियल होती है, सच्ची होती है। इसमें कोई झूठ नहीं होता। एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि एनर्जी क्या है, परमात्मा की ऊर्जा, वहाँ से पिक होती है, स्पेस में से। हाँ, सीखना हमें पड़ता है। इसीलिए आज मेरे मन में आया कि टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनको तो इसके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको सीखना भी पड़ता है। क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग होती है, हर एक सोल की एक ड्यूटी होती है कि यूनिवर्स के जितने भी लॉ हैं, जितने भी नियम हैं, जो लोगों की मदद करें अवेकनिंग के लिए, उनको हमने रिवील करना होता है। क्योंकि हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, देवी देवताओं के साथ हो जाता है। आस्ते आस्ते फिर आपके सामने कोई ना कोई गुरु, टीचर, मेंटर कुछ ना कुछ ला दिया जाता है।
आपके अंदर फिर एक प्रेरणा होती है कि इसको सीखो, पहले खुद सीखो फिर लोगों को स्प्रेड करो। आप जब कितने लोग मुझे लाइक करते हैं, आपको राहत मिलती है, शांति मिलती है, तो मुझे भी सुकून मिलता है कि परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूं। जो टैरो कार्ड है इसमें परमात्मा की ऊर्जा होती है, डिवाइन की ऊर्जा होती है, स्पेस में से आती है। बस मैं तो सिर्फ स्टडी करती हूँ। हर एक जो टैरो कार्ड रीडर है, हर एक का बोलने का, समझाने का तरीका अलग है, हर एक की जर्नी अलग है। कोई किसी के साथ मैच नहीं करता, कोई किसी चीज़ को पकड़ता है, कोई किसी चीज़ को पकड़ता है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो इस रीडिंग को, कईयों ने मुझे बोला है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो आपका थैंक्स करती हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, परमात्मा के आशीर्वाद से जहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी पहुँचेंगे। एक लाइट एक ऐसी चीज़ है, जितना स्प्रेड करेंगे ज्ञान को उतना बढ़ेगा। बाकी चीज़ें तो घटती है, बैंक बैलेंस घटता है, लेकिन जब आप पुण्य का काम करते हो ना, तो उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मैं किसी आत्मा के काम आ रही हूँ। डिवाइन कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने एक भी आत्मा को राहत दे दी ना, उसको सुकून दे दिया, तो ये सोचना कि आपका सोल पर कुछ पूरा हो गया, सही रास्ता पकड़ा दिया। बस यही मेरी कोशिश होती है। मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, मेरे गुरुदेव ने उनका पाठ दिया है मुझे, वो मैं करती हूँ पाठ। बस मैंने तो उनके चरणों में ये बोल दिया है कि माँ, आखिरी श्वास तक मैं प्रकृति की सेवा करनी चाहती हूँ, तो प्रकृति में आप सभी भी आते हो। ये जो मैं बोल रही हूँ ये मेरी सेवा है, बस इसको स्वीकार करना आपका काम है। तो टैरो कार्ड रीडिंग कभी भी गलत नहीं होती, परमात्मा की ऊर्जा होती है, इसीलिए आपके साथ ये मैच करती है, रेजोनेट करती है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करती थी कि इतना मतलब रेजोनेट, जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में शुरू में आई, मुझे पता ही इसके द्वारा पता चला था कि मैं इस जर्नी में हूँ। मेरे डीएम जो मेरे साथ कर रहे थे ना, वो उस रीडिंग में होता था, क्योंकि यूनिवर्स वही रीडिंग आपके सामने भेजते हैं। ये एक यूनिवर्स का तरीका है। आपके सामने वही वीडियो आएगी जो आपको चाहिए होगी। बहुत सारी नॉलेज मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा मिली, इसीलिए आप सभी को समझाना भी मेरी ड्यूटी है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ नकली नहीं है। ये डिवाइन की एनर्जी है, इसीलिए आपके साथ रेजोनेट करती है। हालांकि ये एनर्जी होती है, एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपने एक दिन टैरो कार्ड रीडिंग करवा ली, उस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस उस टाइम की एनर्जी